Gratitude is one of the tools which give you very fast results in making positive energy. That's it. I think one of the very very effective tools, I would say. और भी बहुत होते हैं, जैसे कई लोग, जैसे कोई डांस करता है, कोई गाना गाता है, अब गाना गा रहा है पर गाना गाने में इतना मगन हो जाए वो बंदा, उसको मजे आने लग जाए गाना गाकर, तो गाना गाते गाते भी वो पॉजिटिव एनर्जी में रह सकता है। तो या तो अपनी वाली कोई पॉजिटिव एनर्जी ढूंढो जिसमें आप रह सकते हो, नहीं तो ग्रैटिट्यूड को अपना टूल बना लो। क्योंकि ये तो आप देखो, ये होना नहीं, ये तो कर भी सकते हो ना। जैसे मेरा मन नहीं है इसमें ग्रैटिट्यूड करने का, मैं ना मान रही हूँ, ना सोच रही हूँ, ना फील कर रही हूँ, तब भी मैं बोलने के लिए आपको थैंक यू बोल सकती हूँ। बेशक इसमें मेरा फीलिंग ना हो, फिर भी नुकसान तो कुछ नहीं हुआ ना भाई। मैंने कम से कम अपने आप को कंप्लेंट या नेगेटिविटी से तो होल्ड कर लिया। नंबर 1 वो फायदा हो गया मेरा कि कम से कम मैं उस तरफ तो नहीं गई। नंबर 2, जैसे मैं कई बार सिखाती हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो बिल्कुल फ्रेशर्स होते हैं कि मैम कर तो रहे हैं बुक, फिर भी ना मन से नहीं आ रहा, अंदर से नहीं आ रहा ग्रैटिट्यूड, मैम शर्म आती है बोलने में, ये होता है वो होता है। तो मैं कहती ठीक है, फिर शुरू में औरों को मत बोलो भाई। जिस चीज को, जो तुम्हें किसी और को देख के शर्म आ रही है बोलने को, तो उसको मत बोलो ना, अपने हाथों को बोल लो, भगवान को बोल लो, नहीं तो भगवान मतलब जिस पे आप, जिसको भी आप मानते हो। जैसे कोई लोग राम जी को मानते हो, तो मैं सब कुछ राम जी को थैंक यू कर लो, जितना सारा लक्ष्मी माँ को थैंक यू करो, अपने हाथों को, पैरों को। अब ये माइक पड़ा है तो माइक को थैंक यू कर लो। तो इंसान को नहीं करने, अगर आपको अभी हिम्मत हो तो मत करो। बट द होल थिंग इज व्हेन यू आर जस्ट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ सेइंग इट, तो भी नुकसान नहीं है। मैं हमेशा इजी वाला तरीके से समझाती हूँ। जब तुम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हो तो फील करो जैसे वो सिक्का नहीं होता, 10 रुपए का सिक्का है नॉर्मल, तो वो करेंसी का सिक्का फील करो कि अभी आपने सिर्फ थैंक यू बोला पर आपको यू अर्नड अ कॉइन। सिमिलरली अगर आपने सोच के बोला, जैसे बुक सिखाती है इसके चैप्टर 1 में कि आप जब भी थैंक यू बोल रहे हो तो साथ में बिकॉज लगाओ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दिस माइक बिकॉज ये मेरी आवाज को बहुत अच्छी तरह से कैप्चर कर रहा है, या क्योंकि बिकॉज आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माई फिंगर्स बिकॉज इससे मैं बहुत अच्छे से बुक को होल्ड कर सकती हूँ। तो जब आप बिकॉज लगाओगे ना, तो आपका दिमाग रीजन सोचेगा कि मैंने क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से मैं ग्रेटफुल हूँ। पर नाउ व्हेन योर माइंड इज इंक्लूडेड, योर दिमाग इज इंक्लूडेड, अब वो जो पहले स्टील का सिक्का था अब वो चांदी का सिक्का बन जाएगा। अब आपका जो ग्रैटिट्यूड है उसमें उसमें दम आ जाएगा, उसमें उसमें वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि आप सोच के बोल रहे हो कि किस चीज के लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। अब इसी को अगर आप दिल से बोलोगे, भावनाओं से बोलोगे, फीलिंग के साथ बोलोगे, तो ये जो चांदी का सिक्का है ये सोने का सिक्का बन जाता है। धीरे धीरे बस स्टार्ट करो, मन से नहीं आएगा लेकिन एटलीस्ट हम नेगेटिविटी से दूर जाएंगे। शुरू में तो बोलने के लिए बोलोगे ना, ये जब आप आखिरी दिन तक पहुंचते हो, जब 30वां दिन आता है, तब तक जाकर आपको सोचना, फिर बहुत लोगों को होता है 14वें-15वें दिन पे उनको फीलिंग्स आना शुरू हो जाए। जब दिल से आभार निकलता है, दिल से कृतज्ञता निकलती है, कहते हैं वो परमात्मा के दर पे स्वीकार होती है। जब परमात्मा, कभी कभी बोला नहीं आपने, सुना होगा आपने, अगर कुछ मांगना है तो दिल से मांगो। दिल से सुनी, दिल से मांगी हर मुराद पूरी होती है। तो लोगों लगता है दिल से कहीं बाहर मांगना है, दिल से मांगना है। आपको भी याद था ना? मेरे को लगता है दिल से मांगे ना, भगवान जी से मांगने है। अरे बाबा, मतलब अगर कोई चीज दिल से मांगोगे तो मुराद पूरी होगी। तो जो मांगना है दिल से मांगो, तो दिल से मांगना है। दिल में कौन होता है? जिसको हम भावना है, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, जिसको हम बोलते हैं इमोशंस। तो इमोशंस से मांगना है, फीलिंग्स से मांगना है, जो भी मांगना है। और भगवान तो जो बाहर बैठे वही अंदर भी बैठे हैं, और जो अंदर बैठे वही बाहर बैठे हैं। कई बार हम सिर्फ दिमाग से मांग रहे होते हैं चीजें, तो दिमाग से मांगी चीजें कभी नहीं मिलेंगी, पर जो दिल से मांगी हुई चीजें 100% मिलेंगी। तो अगर दिल से मांगना है, दिल की क्लैरिटी चाहिए, दिल तक पहुंचना है, तो इस बुक के अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। बाकी जो मर्जी कर लो आप। मतलब मैंने एक, अभी मैं नहीं बोल रही, शुरू में मुझे लगता मेरे साथ हुआ है, देन आई गॉट टू नो, मैं गॉट, जो सबके साथ होता है। मैं जितने लोगों ने प्रैक्टिस करी, सबने बोला कि एक, बेशक एक महीना लगा, चाहे 2 महीने लगे, फिर 4 महीने लगे, पर धीरे धीरे आप दिल की गहराइयों से कृतज्ञता में पहुंचते हो। और जब कृतज्ञता दिल से निकलती है ना, तो आपकी हर मुराद पूरी होती है उस समय। तब तक प्रैक्टिस